करते हैं। गुरुदेव 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 तू ही माता तू ही पिता है, माता तू ही पिता है, तू ही सच्चा दे गुरुदेव 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 हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव 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 तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तुझ में न रागे न द्वेष गुरुदेव 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 जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुवरियाना पार लगाना, गुरुवरियाना भूल न जाना, चाहे हो कोई देश गुरुदेव 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 तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 तू ही विराग सागर तू ही विभंजन सागर, तू ही विशुद्ध सागर तू ही विभंजन सागर, तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 जय बोलो गुरु श्रीराम सरस्वती महामुनि नाथ की जय। प्रतिक्रमण करेंगे सब लोग भगवान की तरफ मुख कर, एक बार हम बोले द्वारा आप सब, हे भगवान आज दिन भर मेरे उत्तर गुणों में मेरे कर्तव्य उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं, हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्रिय
पांच इंद्रिय जीवों की मन वचन काया से हम क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया गया हो, कायरचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुछ किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। सब लोग बार बार नमस्ते करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे वितरागी भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाय दीप विराजमान तीन कमलों पर नीराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव विराट सभी विशुद्ध सभी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य पाद्याय श्री विवंदित स्वामी जी मुनिराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते आहार करते हैं तो आहार करते समय इस उंगली का उपयोग नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? 3 क्वेश्चन। और चौथा, आज के समय के सबसे अच्छे मुनिराज कौन से? ये 4 क्वेश्चन दिए थे आपको। 4 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन का जवाब मिला किसी को? कौन से वाले का मिला? सबसे अच्छा, सबसे सच्चा झूठ, सबसे अच्छा झूठ जो है वो जिंदगी, और सबसे अच्छा सत्य मृत्यु। नहीं, गलत जवाब। बताइए। तो सारे बोलते हैं, वो तो सारे बोलते हैं, वो तो सारे करते हैं। गलत जवाब। हाँ, बढ़िया चटपटा आंसर। हमने कहा था ना, चटपटा क्वेश्चन तो चटपटा आंसर। अपनी आत्मा ही एक सत्य नहीं, चटपटे क्वेश्चन है तो। और हिंट भी दिए थे हमने, सारे क्वेश्चन के हिंट भी दिए थे आंसर के लिए कि आप आंसर खोज सकते हैं। और सरल सरल क्वेश्चन पूछा था, सरल सरल जवाब बताना है आपको। बताइए। और कोई बताइए। हाँ बताइए, पहले वो बताइए। किसी को हानि नहीं। हाँ बताइए। नहीं बताइए, बताइए। कोई आप एक आध क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए।
कोई बात नहीं, चतुर्मास के लास्ट तक पता चली जाएगा। हम बताते नहीं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर नहीं बताते। आंसर तो हम लेते हैं, आंसर तो आपको खोजने के लिए समय दिया ना, 24 घंटे का समय दिया था, बताओ तब भी नहीं खोज पाए। और पूरी लाइफलाइन दी थी, जहां से पूछना वहां से पूछ लो। हाँ जी अरविंद केजरीवाल जी बताइए। झूठ बोले कौवा काटे, आज तक नहीं काटा। नहीं, और कुछ? हाँ चालू आई नहीं, आज चालू आई तो बताया। और कोई? देखिए मैंने कहा था सबसे अच्छा बिल्कुल सफेद झूठ क्या है, क्वेश्चन ये था बिल्कुल सफेद झूठ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो हमने आपको हिंट दिया था कि हर परिवार में ये बोला जाता है, हर परिवार में बोला जाता है, और जीवन में एक ना एक बार जरूर बोला जाता है। वो क्या झूठ है? मैं ठीक हूँ? नहीं, मैं भी ठीक हूँ। और कोई बताएगा? चलो बताओ, जैन सा बता रहे हैं। आप तो बड़े आध्यात्मिक है, सही में। हाँ बताइए। गलत? आपके बिना जी नहीं सकते और के बाद सब आराम से जी भी लेते। कितनी अच्छी बात बोली कि हम आपके बिना जी नहीं सकते और मरने के बाद सब जी भी लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा और इसमें आगे जाइए, थोड़ा तो पहुंच गया, थोड़ा और आगे जाइए, इसी से कोई आसपास संबंधित मिलेगा। बड़े बड़े अनुभव है, आंसर है, थोड़ा आंसर लो इन लोग के। भैया आंसर क्या आंसर दे रहे हैं, हमारे लिए क्या दिखाओगे तुम? आंसर लो इनके। चलिए बताइए, सबके अनुभव मिलना चाहिए ना। आपका अनुभव क्या बोलता है? आप भी अनुभवशील हैं, तो आपका अनुभव क्या बताता है? दूसरों को खुश करने के लिए झूठ दिया बोला जाता है। मरण ही सत्य है। चलो एक क्वेश्चन का जवाब हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन का जवाब बता रहा हूं, बिल्कुल सब क्या है? वे स्वर्गवासी हो गए। तुम्हें क्या पता स्वर्गवासी हो गए? नरक में गए हो तो? नरक में गए हो तुम्हें कैसे पता? और सुनो, बोलते कैसे हैं? स्टाइल में, स्टाइल में बोलते हैं। जब कोई चला जाता ना, जब कोई मरण को प्राप्त होता है तो क्या लिखा जाता है? हमारे अशुभ कर्म के उदय से हमारे फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। अब मैं सोच में पड़ गया कि इसने लिखा क्या है। इसने लिखा है हमारे अशुभ कर्म के उदय से फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। तो भैया अशुभ कर्म के उदय से स्वर्गवास होता है, तो शुभ कर्म के उदय से तो नरकवास होगा। अशुभ कर्म के उदय से स्वर्गवास हुआ है, तो शुभ कर्म के उदय से कहां जाएगा? नरक में जाएगा क्या? अच्छा और देखिए, एक और श्लोक पत्र में एक चीज और लिखी रहती है, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। मतलब सामने वाला स्वर्ग में चला गया, तुम्हें दुख हो रहा है? कि नरक में जाता तब तुम्हें सुखी होती क्या? तब खुशी होते? जब वो दुख, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि वो स्वर्गवास, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो स्वर्गीवास हुआ है। सबसे सफेद झूठ क्या है? बेस्वर्गवासी हुआ है। अच्छा सत्य नहीं पता, सब लोग बोलते हैं, कम से कम चलो ये बता रहा चुबन्नी, हाँ बता दे भाई। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बैठ जाओ। जय जिनेंद्र, सबसे अच्छा सत्य देखो, एक और बता रहे, चलो। हाँ हाँ, शाश्वती सत्य का शाश्वत शासन ग्रहण करिए। हाँ बता बेटा, शाश्वत तो ये। अब कैसे सत्य है? पापा तो रावल है। हाँ और बताइए, बताइए। अब एक हमने आपको बता दिया, दूसरा तो आपको जवाब अपने आप आ जाना चाहिए। बहुत बड़ी
बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। क्या है सत्य? जीते जी तो सुनाते नहीं है, जीते जी नहीं सुनाते, मरने के बाद क्या सुनाते हैं? राम नाम, अनंत नाम है, अनंत नाम सत्य, राम नाम सत्य। भाई जीने के पहले सुना देता, जब वो जी रहा था तब सुना देता उसको कि राम नाम सत्य, भैया बुरे काम मत कर, पाप मत कर, तब तो सुनाए नहीं, मरने के बाद सुनाए जा रहे हैं अनंत नाम सत्य, अनंत नाम सत्य। देखो सही जवाब। यही भाई, चलो बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन के जवाब तो ऐसे निकल गए। अब एक और क्वेश्चन हमने पूछा था कि आज के समय के सबसे अच्छे मुनि कौन से हैं? आज के समय के सबसे अच्छे मुनि कौन से हैं? बताओ। लो दिल्ली वाले आए हुए, दिल्ली वाले बता दे आज के समय के सबसे अच्छे मुनि। हाँ कौन से मुनि? गुणीवान। अब गुणीवान कौन से हैं? जितने मुनि है वो, जो मुनि बनेगा वो गुणीवान तो है ही। अब गुणीवान थोड़ी होगा, जब गुण होंगे तभी तो मुनि बना वो, नहीं बैठ जाइए। हाँ और कोई बताइए, बताओ। हाँ अपने अपने अनुभव बताओ, अच्छी बात है। उपाध्याय श्री विवंजन सागर जी, ओहो हमसे अच्छे अच्छे बैठे भैया। हाँ नहीं वो तो सिद्धांत वाली बात होगी, चटपटी वाली बात बताओ ना। जो बताइए, जो साइंटिफिक रीजन देकर अपनी बात को बताएं और अच्छा चटपटा आंसर होना चाहिए। जो विनम सागर जी जानते हो उनको, रोज रोज सुनते हो, बहुत अच्छे हैं, मतलब हम अच्छे नहीं हैं, हमारे प्रोजेक्ट अच्छे नहीं होते, हमारे प्रोजेक्ट अच्छे नहीं होते क्या? और बताइए, और थोड़ा सा गैस करिए, इधर इधर क्वेश्चन के जवाब माइक में दीजिए तो बहुत अच्छा है। जो युवा वर्ग को और अच्छा करिए। जो आहार के समय कोई नियम नहीं देते हैं। और बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। आज की समय की युवा जनरेशन यही चाहती है बस मीरा का आहार तो ले ले और आपसे कोई नियम ना दे, हमारा नहीं, बस जो नियम ना दे वो सबसे अच्छे। बताइए फिर से पूछ रहा हूं मैं, इस उंगली का उपयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते ये बताना है। वो तो कल हो गया था, ये कल हो गया था। और तो बताइए, अच्छा चटपटा आंसर नहीं, सोच समझ के जवाब दो। मैं इतनी बार क्वेश्चन बता चुका हूं आपको, ओहो अशोक जी का जवाब सुनिएगा। भाई खड़े हो बताइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा गुरु भक्ति में सबको हंसना चाहिए ना। ये भी कान साफ करने के लिए आती है, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं? माइक को बोलिए थोड़ा सा तेज, रिकॉर्डिंग हो जाए, पता चले नए आंसर कैसे कैसे मिले थे। हाँ आर के लिए क्या बनाने के लिए? अंजलि बनाने के लिए उपयोग करते हैं, गलत जवाब। अब और कोई बताइए। ज्यादा उपयोगी नहीं, ये उंगली ज्यादा उपयोगी नहीं, ज्यादा उपयोगी नहीं है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। पक्का? बिल्कुल गलत जवाब। हर पल हर दिन त्योहार स्वरूप मनाते श्रावक, त्योहार स्वरूप मनाते श्रावक हैं 10 दिन। वो क्या बोलिए? 10 लक्षण है। तब क्षमा मार्दव वार्जव सत्य सोचते हैं, तब त्याग आगे चक्र ब्रह्मचर्य। 10 लक्षण धर्म, बिल्कुल सही जवाब। साधु पालते हैं हर दिन और श्रावक उनको त्योहार के रूप में मनाता है 10 दिन। वो क्या
मैंने जैसे कहा था, हमने सबके हाथ में आना चाहिए थे। जिसने ये संसार बढ़ाया है उसके बस में दुनिया है सब, किंतु मूर्ख के मन भाया है। आया उसके बस में दुनिया है सब, किंतु मूर्ख के मन भाया। वो क्या है? मोह शक्ति। बिल्कुल सही जवाब। ऐसी शक्ति है मोह शक्ति जिसका संसार बढ़ता है और उसके बस में दुनिया पूरी सारी है, किंतु मूर्ख को तो मोह ही अच्छा लगता है, वो छोड़ने नहीं चाहता, वो कहता है मोह ही अच्छा है, संसार अच्छा है, बस। लीजिए हम सोच रहे वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, आप बता ही नहीं पा रहे हो। आपको बताना है वह क्या है जो, चटपटा क्वेश्चन है, बिना पंख के उड़ जाता है। वह क्या है जो बिना बताओ बेटा। पंखा उड़ जाता है। पेपर उड़ जाता है। अरे बाबू जी, हाँ बताओ बेटा। खड़ी होकर जवाब देते, गहरा वाला देनी पड़ती बनना। देव हो जाते हैं? नहीं, गलत जवाब। बताओ। मन नहीं, मन कहाँ उड़ेगा? वो उड़ता हुआ दिखता है, उड़ता हुआ दिखता है बिना हवा के। हाँ बताइए। नहीं बताइए, इतनी जल्दी इतने आंसर आ रहा है, तो शरीर से ऐसे हिंदी में जल्दी से बता दो कुछ लोग। चलिए बताइए। एरोप्लेन। बिल्कुल गलत जवाब। बताइए। पतंग नहीं, बिना हवा के कहाँ उड़ती है? बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। बैलून नहीं, और पीछे खुशबू नहीं, खुशबू दिखती कहाँ है? खुशबू भी आई नहीं, खुशबू तो चौके में आती है। हाँ बादल नहीं, बताइए। अगरबत्ती का और लकड़ी का, कोयले का, कपड़े का, किसका? सबका? सबका धुआं। तो एक आंसर बोलो ना, धुआं। देखो सही जवाब, वो है धुआं। बिना हवा के उड़ जाता है, ना उसके पंख हैं ना वो उसको हवा चाहिए, फिर भी वो उड़ जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अंतिम क्वेश्चन। पर नहीं, पंख है पर नहीं, मंडराता हूं पर भौरा नहीं। अच्छा, उसके तो पंख हैं। पतंग नहीं, मोर नहीं, बताइए। बेट से जवाब दे दिया, 11 माला फेरनी है। मेरी माला नवा की माला फेरिएगा 11। कितनी दुकान चली आज? 22 माला की। चलो 22 माला हुई, तो क्या हुआ? 11 माला तो सस्ती है। ओम ह्रीं माला नवा, बस इसी को तो जपना है। 1100 बार जपना है, हो गया काम।
गुड़िया जो बचपन में मर गई। कैसे? जो बचपन में मर गई। हाथ खड़ा करना है, बताओ। मुझे प्रिया कहेगा। एक थी गुड़िया। गुड़िया गुड़िया तो गुड़िया होएगी भी जो बचपन में मर गई तो। जब तक क्वेश्चन पूछे तो जवाब तो होना चाहिए। इसको सर मैं बोल दूं कि बचपन में मर गई तो गुड़िया तो हुई नहीं। अनु बता रहे ना? अनु बताओ। गुड़िया की वो कमरे वाली, कमरे का नाम बचपन होगा। क्या नाम था? कमरा है वो, कमरे का नाम बचपन। गुड़िया बचपन में मर गई। कमरे कमरे का नाम था। इस कमरे में मरी होगी, इस कमरे का नाम बचपन होगा। बचपन में मर गई नहीं, गलत जवाब। हाँ, और बताओ। नहीं, हाँ बताओ। बचपन में गुड़िया मर गई क्योंकि वो बड़े होकर गुड़िया बन गई। बचपन में मर गई, बड़े हो गए गुड़िया बन गई। नहीं, बताइए। सुनिए, बढ़िया जवाब। उसने धर्म स्टार्ट किया था उसी समय। कब स्टार्ट किया? बड़े तरह में। बिल्कुल सही जवाब। उसने गुड़िया बनकर धर्म स्टार्ट किया था, धर्म करना प्रारंभ किया था। उसका धर्म का जन्म तभी हुआ था और तभी वो मर गई। एक थी गुड़िया, बचपन में मर गई। उसी को दूध पीते किसने देखा? मरी हुई बिल्ली को दूध पीते किसने देखा? ये उल्टा जाता है। तो बिल्ली को भूत बना दिया तुमने। हाँ, बढ़िया बढ़िया आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आंसर मिल जाएगा। इसको आगे भाई बताओ भाई। भगवान। भगवान ने देखा, क्या बात है। गलत जवाब। चटपटे क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए? चटपटा होना चाहिए। और ये आंसर सभी को आता है, सभी को आता है। हाँ, कृष्ण कृष्ण देखा ना? बच्चे हुए बिल्ली को किसने देखा? किसने शायद नाम होगा उसका। किसने नाम होगा उसका? नहीं, गलत जवाब। नहीं आ रहा ना? जैन साहब को आ गया। अरे सो गए। किसने देखा? पक्का? क्यों? क्यों किसने नहीं देखा? चलो बताओ। क्योंकि वो बिल्ली तो मरी हुई है तो उसको सुनते हुए कौन देखेगा? ये बिल्कुल गलत जवाब। हाँ, बिल्ली की आत्मा ने देखा। बिल्ली की आत्मा ने देखा। बिल्कुल आंसर सही नहीं है। और बताइए। अरे तुम बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। और कोई बताएगा? हाँ, ये बता। बिल्ली की मालकिन या फिर मालिक देखा होगा। बिल्ली की मालकिन है। मालिक या फिर मालकिन देखी होगी। नहीं नहीं, तो क्या मत मारो। मरी हुई बिल्ली दूध कैसे पी सकती है? बिल्कुल गलत जवाब। सपने में देखा। सपने में देखा। सपने में देखा किसने? जिसके सपने में आया उसी ने देखा। जिसके सपने में आया कि मरी हुई बिल्ली दूध पी रही है। हाँ, बैठ जाओ। आपको आ गया? चलो बताओ, आप बता दो। बैठो तो इधर ही बैठिए। आप बता दो, कोई बता। चलो आप बता दो। जिसने दूध पिया अरे तुम बता पहले कुछ बोलते हैं। आपने ये बोला मरती हुई बिल्ली को दूध पी मरती नहीं, मरी हुई बिल्ली। आपने ये बोला बिल्ली दूध पी रही। हाँ। कोई व्यक्ति होगा वो दूध पी रहा होगा, उसने बिल्ली को देखा होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। मरी हुई बिल्ली को दूध पीते किसने देखा? भाई दूध तो तुम पी रहे थे ना, बिल्ली मरी हुई थी। बिल्ली मरी थी तो मरी से क्या करना है? दूध तो हम पी रहे थे ना, हमने देखा मरी हुई बिल्ली को।
जब नमोकार की जाप करते हैं और 9 बार नमोकार का कायसा करने की बात आती है तो इन 3 उंगलियों का उपयोग हमें जाप करने में कायसा करने में करना चाहिए। मध्यमा उंगली से प्रारंभ करते हैं 20 से सेंटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार 3 उंगलियों के माध्यम से हम 9 नमोकार का जाप करते हैं। झूठ तो झूठ ही रहेगा और सत्य तो सत्य ही रहेगा। एक झूठ छुपाने के लिए देखिए सत्य बाल ब्रह्मचारी होता है। कैसा होता है? बाल ब्रह्मचारी। और झूठ की अनेकों संतान होती है। अनेकों संतान मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, बोलते जाओ। और सत्य कैसा है? बाल ब्रह्मचारी, अकेला है वो तो, जो है सो है। पूछो बेटा जल्दी। जब हम लोग नमोकार बोलते हैं तो लेफ्ट हैंड में 12 बार क्यों गिनते हैं? 12 बार इसलिए बोलते हैं जब हम माला फेरनी होती है 108 बार माला फेरनी है। 108 बार नमोकार मंत्र आपको पढ़ना है तो अब माला आपके हाथ में नहीं है, इसलिए पहले 9 बार जाप किया, इसमें एक कर लिया, फिर 9 बार किया फिर दूसरा कर लिया, फिर 9 बार किया तो तीसरे में आ गए, ऐसे ऐसे 12 तक पहुंचते हैं। तो 12 × 9 करो कितना हो जाएगा? 108। 108 बार नमोकार पढ़ सकते, इसलिए एक माला हो जाती है। अभी जा रहे क्या दिल्ली? बैठ जाओ। हाँ महाराज जी, लोग पिछी यूज करते हैं, वो मोर का पंख से बनता है तो वो उसके शरीर से पंख निकाला जाता है, वो तो हिंसा हुआ। क्या बात है? बच्चे ने पूछा है मोर के पंख से निकाला गया होगा मोर का पंख तो वो तो हिंसा हो गई। नहीं बेटा, ऐसा हिंसा नहीं होती है, क्योंकि पक्षियों में एक मयूर पंखी ऐसे हैं, मयूर पक्षी ही ऐसा है जो अपने पंखों को अपनी चोंच के माध्यम से निकालकर फेंक देता है, क्योंकि उसमें वजन ज्यादा हो जाता है, उसका भारीपन हो जाने के कारण उसको उड़ने में परेशानी होती है और बारिश आने के कारण वो पंख गीले हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता है, तो अपनी चोंच से उन पंखों को निकालकर फेंक देता है। समय समय पर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो अपनी चोंच से निकालकर फेंक देता है, तो उन पंखों को उनको पालने वाले इकट्ठे कर लेते हैं और इकट्ठे करने के बाद उसको बाजार में मार्केट में दे देते हैं। तो मार्केट से फिर वो पिची बनाने के लिए साधुओं के पास आते हैं और उनकी पिची बनाई जाती है। तो पंख को निकालने में हिंसा नहीं होती है, इसीलिए मयूर पंख का प्रयोग साधु लोग पिची बनाने में करते हैं। मोर पंख पर क्यों यूज करते हैं? मोर पंख क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मयूर पंख जो है सबसे कोमल होता है, बहुत कोमलता होती है, इसलिए इसके द्वारा जीवों की रक्षा की जाती है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों के दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, उन जीवों की भी हम इस पिछी के माध्यम से रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये पंख इतने कोमल है कि किसी भी जीव को किसी प्रकार से कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता है। तो उनके रक्षा के लिए मयूर पंख का प्रयोग किया जाता है। इस दुनिया में ज्यादा राइट ही क्यों होते हैं? इस दुनिया में ज्यादा राइट ही क्यों होते हैं? क्या पता? राइट हैंडर क्यों है? ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। ये प्रकृति है, इसको कहते हैं प्रकृति। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते समय उसके हार्मोन्स जैसे होते हैं, उसकी प्रकृति जैसी होती है, उसका वैसा ही जो कहते हैं जीन्स, माता पिता के जैसे जीन्स होते हैं वैसे ही बच्चे का जन्म होता है। माता पिता में से कोई ना कोई लेफ्ट हैंडी होगा तो बच्चा भी लेफ्ट हैंडी बन जाता है। अगर माता पिता दोनों राइट हैंडी हैं तो राइट हैंडी ही बनते हैं। तो उनके जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है और प्रकृति का नहीं। मेरे मम्मी पापा राइट हैंडर हैं, हम लेफ्ट हैंडर हैं। अच्छा, तो आप अनोखे बच्चे हो बेटा, आप अनोखे हो, सबसे हटके हो कि आपके माता पिता जो है वो राइट हैंडी हैं और आप लेफ्ट हैंडी निकले। तो आपकी प्रकृति ऐसी है कि आप हर काम लेफ्ट से ही करते हैं, तो इसलिए प्रकृति है, तो प्रकृति में कोई
तर्क नहीं होता है, ऐसा स्वभाव होता है। मेरी मम्मी लेफ्टी है, हम राइट। और पापा? पापा भी राइट। पापा भी राइटी है और मम्मी भी राइटी है। और आप? एक लेफ्टी हो गए ना, एक लेफ्ट एक राइट, तो दोनों अलग अलग हो गए। तो अब उसमें जिसके जीन्स आपके पास पहुंच गए तो आप लेफ्टी हो गए। अभी तो बताया। हाँ पूछिए। माइक तो बेटा माइक। नमस्ते माता। नमोकार मंत्र में अपन ऐड कर देते हैं ओम या श्री, तो वो क्या करना चाहिए? हाँ कोई गलत नहीं है, वो तर्ज कहलाती है। धुन में तर्ज में थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए उन मंत्रों में अगर ओम शब्द जोड़ देते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ओम वैसे भी पंच परमेष्ठी वाचक है। ना भी जोड़े तो भी चलेगा, क्योंकि परमेष्ठी वाचक पंच परमेष्ठी का परमपद 35 अक्षरों से बनाया गया मंत्र ही नमोकार मंत्र है। उसमें और जो जोड़ते हैं उसमें कोई वैसी बुराई नहीं है, जोड़ सकते हैं। नहीं भी जोड़े तो भी चलेगा। अज्ञान मिथ्या ज्ञान, अज्ञान कुज्ञान मिथ्या ज्ञान और विपरीत ज्ञान, ये सब मिथ्यात है। ये चारों ही मिथ्यात के भेद है। मिथ्यात कोई अंतर आएंगे, इसी में अज्ञान, इसी में कुज्ञान, इसी में मिथ्या ज्ञान, ये सब मिथ्या ज्ञान ही कहलाते हैं। विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही है। मिथ्यात तो कहलाता है, मिथ्यात की ही परिभाषा है। डिफरेंस कुछ नहीं, मिथ्यात ज्ञान के भेद कर दो, कुछ ऐसा कोई गलत बोलना, विपरीत बोलना, उल्टा बोलना। जैसे मिथ्यात के 5 भेद करते हैं ना, एकांत, विपरीत, संशय आदि 5 भेद होते हैं। तो विनय, तो ये मिथ्यात के भेद हैं, तो उसी को मिथ्यात के अंतर्गत रखा गया। केवल ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान पूरा तीनों लोकों की समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को एक साथ दृष्टि गोचर कर ले, अर्थात जिन ज्ञान में झलक जाए वो केवल ज्ञान कहलाता है। और बाकी सब ज्ञान उल्टी मान्यता वाले मिथ्या ज्ञान, और बाकी 6 समय ज्ञान, मति ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, ये कहलाते हैं 6 समय ज्ञान। और बाकी 3 ज्ञान कुज्ञान कहलाते हैं। 3 ज्ञान कुमति ज्ञान, कुसुरत ज्ञान और कोपदी ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान। हाँ जी जैन साहब, जय जैन। आप ही कह रहे जय जैन, तो हमने कह दिया जय जैन। नमस्ते। आशीर्वाद। आजकल मुनिराजों के नाम का उपाधि क्यों लगाई जाती है? समणोपाध्याय, चर्या, शिरोमणि, अंतर्मना, लेकिन हम लोगों समय सब नहीं था उपाधि। कृपा मेरे संसार समाधान में। हाँ, जैसे जो उपाधि लगाई है श्रमण उपाध्याय, तो श्रमण कहते हैं मुनि को, और उपाध्याय उनकी परमेष्ठी पद की एक चौथी पद की एक पदवी है। अध्ययन सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्ठी होते हैं, तो श्रेणी पद करके मुनि को उपाध्याय पद और उपाध्याय के आगे बढ़ा के आचार्य पद दिया जाता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए पद दिए जाते हैं। बाकी जो उपाधियां हैं वो उपाधियां उनकी विशेषता को देखकर उनको वो पदवी दी जाती है। जैसे भगवान के 1008 नाम होते हैं, तो 1008 नामों में जो विशेष नाम दिए गए उनकी विशेष गुण को देखते हुए उनके नाम को कहा गया है, वही उनकी उपाधि हो जाती है। जैसे भगवान को कहा गया हे त्रिलोकीनाथ, ये भगवान को उपाधि दी गई। तो भगवान का गुण क्या है, विशेषता क्या है कि भगवान 3 लोक के नाथ है, इसलिए त्रिलोकीनाथ। अब किसी को उपाधि दी थी वात्सल्य रत्नाकर, ठीक है। तो वात्सल्य रत्नाकर उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि वो वात्सल्य के धनी है। उनके पास बच्चा, बूढ़ा, जवान, युवा कोई भी आ जाए वो सबके प्रति स्नेह और वात्सल्य रखते हैं, इसलिए उनको उपाधि देगी। इस प्रकार किसी को दे दिया तीर्थ संरक्षक शिरोमणि, मतलब तीर्थों की संरक्षण करने वाले, जीव उद्धारक, प्रवर्तक,
जो मंदिर जीर्ण शीर्ण होते हैं उनका उद्धार करने वाले। तो जो क्रिया करते हैं उनको गुण को देखकर उनको उपाधि दे दी जाती है, उसमें कोई देखिए पहले के जो नाम थे वो नाम जो गृहस्थ जीवन में था उसी को ही दीक्षित में नाम दे दिया जाता था, वही नाम उनका हो जाता, या उनके माता पिता से संबंधित या उनके गांव से संबंधित वो नाम उनको दे दिया जाता था। जैसे उमा स्वामी का जो नाम आता है, उमा उनके पिताजी का नाम और स्वाति उनकी माँ का नाम, तो दोनों को मिला के उमा स्वाति नाम पड़ा, तो उमा स्वाति के साथ उमा स्वामी बन गया। तो ऐसा नाम माता पिता को जोड़कर बनाया गया था, ऐसे ही पहले नाम दिए जाते थे। आज वर्तमान में सागर की परंपरा जो है वो केवल सागर की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ भारत में सागर की परंपरा चल रही है, एक भूषण परंपरा चल रही है, एक नंदी परंपरा चल रही है और एक सैन की परंपरा चल रही है। जैसे सिंहरथ प्रवर्तक सन्मति सागर जी मुनिराज के जितने भी शिष्य हैं, चाहे वो आरिका हो, चुल्लिका हो या मुनिराज हो, उन सबके नाम में भूषण शब्द लगाया जाता है। भूषण शब्द जैसे त्रिलोक भूषण, प्रभावना भूषण, संकल्प भूषण, सरस्वती भूषण, सृष्टि भूषण, दृष्टि भूषण, ठीक है ना, जहाजपुर वाली स्वस्ति भूषण, उनके नाम में भूषण लगाया जाता है। जितने भी कुंतु सागर जी के शिष्य हैं, आचार्य गणधराचार्य कुंतु सागर जी के जितने भी शिष्य हैं, उन सबके नाम में नंदी शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे पदम नंदी, देव नंदी, गुण नंदी, गुर्दन नंदी, कल्परस नंदी, बैराग नंदी, तो नंदी शब्द का प्रयोग किया गया। एक है सैन परंपरा, जब बाहुबली सागर जी थे उनके शिष्य थे, उनके संग में सैन शब्द लगाते थे, जैसे जिन सेन, धर्म सेन, वीर सेन, तो सैन शब्द जोड़ा जाता था उनके नाम में। और जो विद्यासागर जी, विराट सागर जी जो रहे, दोनों आचार्यों के जितने भी शिष्य हुए उन सबके नाम में सागर शब्द का प्रयोग किया गया। सागर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्या परिपाटी रही, तो सागर, सागर मतलब समुद्र, जैसे सागर गहराई से भरा होता है ऐसे साधु गहराई से भरे होते हैं। समुद्र के अंदर अनेकों रत्नों का भंडार रहता है, ऐसे ही सागर साधु के अंदर अनेकों गुणों का भंडार रहता है। जैसे सागर कितने भी गंदगी कचरे को अपने अंदर समाहित करता जाता है, ऐसे ही मुनिराज अनेकों श्रावकों की समस्या बातों को सुनकर अपने अंदर समाहित करते जाते हैं, किसी की बात किसी को नहीं बताते हैं। ऐसे सागर जैसे गुणों को धारण करने वाले मुनिराजों के नाम में सागर शब्द का उच्चारण लगाया जाता है। और ये परिपाटी पुरानी नहीं है, ये अभी से शुरू हुई है जो लगाने हैं। तो परंपरा लगा लो, गुरु परंपरा, तो गुरु परंपरा में उनका नाम देते हैं। चलिए आज का बोलो, पूछो पूछो, माइक दो, माइक दे छोटे उसको। नमोस्तु मुनिश्री, हम भगवान जी को सामग्री क्यों चढ़ाते हैं? सामग्री क्यों चढ़ाते हैं? हम अपने ममत्व भाव को छोड़ने के लिए, अपनी परिग्रह को त्यागने के लिए और कुछ विरक्ति पाने के लिए। जो हमारे पास अर्जन 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 करते हैं, मतलब जोड़ते जोड़ते हैं, तो कुछ भगवान के पास आके त्यागते हैं। इसलिए द्रव्य आदि को हमें भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, एक कारण। दूसरा कारण, जो द्रव्य चढ़ाते हैं उस द्रव्य में विशेष रूप पर हम अक्षत चढ़ाते हैं, मतलब चावल चढ़ाते हैं। अक्षत जो धान से निकल गया, ऐसा अक्षत जिसका कभी दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऐसा धान ऐसा चावल हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान जिस प्रकार ये चावल द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता है, वैसे ही हम आपके चरणों में अक्षत चढ़ाकर ये भावना भाते हमें भी द्वारा कभी जन्म ना देना पड़े, हमारे जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो, हम भी मोक्ष को प्राप्त करें। इस भावना को लेकर अक्षत को आदि द्रव्य आदि चढ़ाए जाते हैं। महाराष्ट्र में मेरा एक प्रश्न है, जैसे बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनका धर्म करने के लिए पूरा टाइम है, हम जैसे युवा को जो नौकरी पेशा है, व्यवसाय है, वो ऐसा क्या करे कि हमको उतना ही धर्म प्राप्त हो? हम लोग भी धर्म उतना
नहीं पुण्य मिले जैसे बच्चे अपना टाइम निकालते हैं, बुजुर्ग टाइम निकालते हैं, हम जैसे युवा वो नहीं निकाल पाते, नौकरी वक्त है, व्यवसाय वाले हैं, तो ऐसा क्या करें कि हमको उतनी धर्म की प्राप्ति है। समय होता किसी के पास नहीं है। आज के समय में समय सबको निकालना पड़ता है। जैसे युवा जनरेशन में देखें तो आज जो युवाओं का झुकाव हो रहा है वो सोशल मीडिया की ओर झुकाव हो रहा है। इंस्टाग्राम चलाने के लिए समय है, फेसबुक चलाने के लिए समय है, यूट्यूब देखने के लिए समय है, व्हाट्सएप चलाने के लिए समय है, और भी साइटों को देखने के लिए समय है, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए समय नहीं है। तो समय निकाला जाता है। जैसे हम खाना खाने के लिए समय निकालते हैं, दोस्तों से बात करने के लिए समय निकालते हैं, घूमने जाने के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए, धर्म के लिए युवा भी अगर समय निकालना प्रारंभ कर दे तो उसको भी धर्म करना आ जाएगा। और वैसे भी धर्म करना एक हमारा कर्तव्य है कि जैन कुल में जन्म लिया है तो कम से कम जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। और जो व्यक्ति दर्शन करना प्रारंभ कर देता है वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो दर्शन करता है वो नियम से आगे चलकर भगवान का अभिषेक भी करेगा, और जो अभिषेक करेगा वो शांति धारा भी करेगा, जो शांति धारा करेगा वो एक दिन पूजन भी करेगा, और जो पूजन करेगा वो एक दिन जाप करेगा, और जो जाप करेगा वो एक दिन स्वाध्याय भी करेगा, और जो स्वाध्याय करेगा वो एक दिन नियम संयम भी धारण करेगा, और नियम संयम धारण करके वो कर्मों की निर्जरा भी करेगा, और जो कर्मों की निर्जरा करेगा वो मोक्ष को भी जरूर पाएगा। तो मोक्ष जाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जैन कुल में जन्म लेके शुरुआत करना चाहिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए। तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले प्रातः काल भगवान के कम से कम दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। धर्म की शुरुआत है, और यहाँ से अगर शुरुआत हो गई तो भैया आप अभी वहां हैं, हम भी आप जैसे थे, आज हम यहाँ पर हैं, हम दूसरों को धर्म के मार्ग में लगा रहे हैं। आप अपनी बात करें तो आप स्वयं भी लग सकते हैं और अपने मित्रों को भी धर्म के मार्ग में लगा सकते हैं। चलिए, आज का समय समाप्त हुआ, कल मिलेंगे और कल के लिए नियम, कल 14 तारीख 15 तारीख में धर्मनाथ भगवान का मोक्ष चंद्र से बढ़ने का नियम, और खाने पीने में त्याग करें। कल बेसन खाने का त्याग, बेसन, बूंदी के लड्डू बेसन से बनते हैं, और तो रंदो नहीं करते, क्या पता कल बूंदी के लड्डू बढ़ जाए। नहीं, कल दूसरी चीज का त्याग करेंगे। तो कल आपको 15 अगस्त है, आपके लिए कल एक चीज खाने का त्याग करेंगे, और वो है जलेबी खाने का त्याग। कौन सी जलेबी? इमरती बढ़ती है तो इमरती खाने का त्याग, ठीक है। जलेबी की छूट है, इमरती का त्याग है, इमरती नहीं खाना, जो दाल से बनती ना, इमरती का त्याग और धर्मनाथ चालीसा पढ़ने का नियम। और कल सुबह प्रातः काल झंडारोहण होगा, तिरंगा फहराया जाएगा। तो समय रखा गया 8 बजे, 7 बजे शांति धारा, फिर उसके बाद प्रवचन के बाद 8 बजे छत पर तिरंगा फहराया जाएगा, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम नीचे वाले प्रांगण, नीचे वाले हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे देशभक्ति के ऊपर। इसमें कोई धर्म का गीत नहीं चाहिए, एक शाम देश के नाम। तो देशभक्ति के गीत, कविता और कुछ नाटिका, नृत्य नाटिका या कुछ प्ले, कुछ भी अपने द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। जय बोलो पारसनाथ भगवान की जय। परम पूज्य सागर जिन्होंने राज आज थारी याद की उतार, क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है, क्षेत्र सुनागिरी जन्म लियो है, मांझने वाणी को धन्य कियो है, मांझने वाणी को धन्य कियो है, विराग सागर जुगे लाल आज थारी याद की उतार, विरंजन सागर जिन्होंने